हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि खून की कमी क्यों होती है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बताने का मेरा मकसद ये है कि खून की कमी होने के अगर आप कारण जानेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस कारण को कैसे हम दूर करें। क्योंकि प्रायः लोग गलती क्या करते हैं कि बिना जाँच कराए, बिना जाने कि क्या कारण हो सकता है, खून की कमी के लिए किसी भी तरह का जो इलाज उपलब्ध है उसको लेना चालू करते हैं, और जैसा जो उनको लगता है उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो बाद में फिर बहुत पछतावा होता है और बहुत सारे केसेस में तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, राइट। सो अगर आपको ये पता रहेगा कि खून किस किस कारण के कारण कम होता है तो हो सकता है आप अपनी बीमारी को अच्छे से समझेंगे और इलाज जब भी करवाएंगे तो ज़्यादा सचेत रहेंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे। यार ये कारण भी हो सकते हैं खून कम होने के, राइट। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि खून बनता कहाँ है। आपकी बॉडी में जो खून है वो सर्कुलेट होता रहता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी में, अगर एक मैं इमेज दिखाऊं, इस तरह से ब्लड वेसल्स रहते हैं। उसमें हार्ट के द्वारा पंप होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर करता है। वो रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट लेके वहाँ से आता है। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म है ब्लड का सर्कुलेट होने का। उसके अंदर आरबीसी होता है। अब आरबीसी बनता कहाँ है? आरबीसी बोन मैरो जो हड्डियाँ होती हैं उसमें बनता है। जो बच्चे होते हैं उनमें सारी हड्डियाँ बनाती हैं, जो बड़े लोग होते हैं उसमें जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके किनारों पे आरबीसी बनता है, साथ में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और दूसरे भी सब्सटेंस जो बोन मैरो के अंदर बने होते हैं, मैक्रोफेज हैं, प्लाज्मा सेल हैं, इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं जो बनते हैं, राइट। अब ये बनने की प्रोसेस सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये है बोन मैरो, राइट। ये बोन मैरो, ये हड्डी है, हड्डी के अंदर बनता है, फिर उसके अंदर कुछ सेल मैच्योर होते हैं, फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं। एनीमिया कब बोलते हैं? एनीमिया का मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। महिलाओं में खून की कमी अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए और अगर पुरुष है उसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तब उसको बोलेंगे कि एनीमिया हो गया। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं एनीमिया के? तो एक तो ये बनने वाली फैक्ट्री है बोन मैरो, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए उसके कारण कम हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में एप्लास्टिक एनीमिया। मतलब बोन मैरो ब्लड नहीं बना रहा है, ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा तो उससे आरबीसी भी नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। तो एक तो ये जो बोन मैरो उसमें गड़बड़ हो जाए। दूसरा, ये आरबीसी का जैसे आप एक चित्र देखोगे, आरबीसी के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, प्रोटीन चाहिए मेम्ब्रेन बनाने के लिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, कुछ एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज है, इस तरह के एंजाइम, इन सारी चीज़ों से मिलकर आरबीसी बना है। अगर इनको बनाने वाली चीज़ की जो सामग्री अगर उसकी कमी हो जाए तब कमी हो जाएगी, कि आरबीसी की कमी हो जाएगी, राइट। तो एक दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण ये हो गया कि आपकी बॉडी से जो आरबीसी हैं वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। नॉर्मली 120 दिन तक रहना चाहिए लेकिन वो जल्दी टूट रहे हैं। वो 120 दिन से पहले 60 दिन उनकी उम्र रह गई या 70 दिन रह गई, ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। ये अलग अलग बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें आरबीसी टूटता है। और एक चौथी कंडीशन है कि आपकी बॉडी में से हीमोग्लोबिन या आपकी बॉडी में से खून बह रहा है, रिसाव हो रहा है। तो खून बहने के जैसे रास्ते हैं, एक तो स्टूल का रास्ता है, पेट के रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, या पेशाब के रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, या महिलाओं के यूट्रस या बच्चेदानी के रास्ते में, वजाइना में कुछ गड़बड़ हो, उससे ब्लड बह जाए, तो मोटे तौर पे खून कम होने के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम कारण लेते हैं कि आपको जो आरबीसी को बनाने वाली चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। अब वो कैसे हो सकती है? आपके खाने में कमी के कारण हो सकती है। आयरन की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, या फोलिक एसिड की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो, मैग्नीज की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए, इन सारे प्रोटीन की कमी हो जाए, तो ये डिफिशियंसी एनीमिया हो गई। इसको डिफिशियंसी एनीमिया बोले जाते हैं। या खाने वाली कमी तब भी हो सकती है जब आप खा तो रहे हैं लेकिन पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। पेट के अंदर गड़बड़ होने से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आयरन का एब्जॉर्प्शन रुक गया है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन रुक गया है, जो मिनरल्स चाहिए उनका एब्जॉर्प्शन रुक गया है, प्रोटीन का। तब कब हो सकता है? पेट के अंदर अगर कोई अल्सर बना है, पेट की अगर सर्जरी करके कब पेट निकल गया है, या पेट के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फेक्शन की कंडीशन है, कोलाइटिस है, पेट के अंदर कोई कीड़ा पड़ा है, या पेट के अंदर उस वाले पोर्शन में कैंसर हो गया जहाँ से एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट आना है। तो ये अलग अलग कंडीशन है जिसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बेसिकली हो जाएगी। तो एक तो समझ गया आपको कि खाने में कमी के कारण या पेट के अंदर ऐसी कमी है कि हम खा तो रहे हैं लेकिन वो खाना शरीर के अंदर जा ही नहीं रहा, ये है बोन मैरो, यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे डिफिशियंसी एनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, राइट। तब इसका इलाज कैसा होगा? जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को हमें देना है, उसकी टैबलेट देना है,
उसके इंजेक्शन देना है या उसके खाने में हमें उस चीज़ को पर्टिकुलर बढ़ाना है, राइट। अब बात करते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें ये बोन मैरो सब कुछ है, आपके पास आयरन है, विटामिन B12 है, जिंक, कॉपर, प्रोटीन सब कुछ है, पर ये जो जगह है बोन मैरो में इसमें गड़बड़ हो गई है, इसमें स्पेस ही नहीं रहा, ये बोन मैरो डिप्रेस हो गई है, बना रही नहीं रही है। तो ज़्यादातर केसेस में जब इन्फेक्शन हो, बोन मैरो का टेम्परेरी डिप्रेशन भी होता है, टेम्परेरी बनाना बंद हो जाए और एकदम परमानेंट बनाना भी बंद हो जाए। टेम्परेरी बनाना कब बंद हो जाता है? दवाइयों का असर, स्पेशली जो कीमोथेरेपी कैंसर की दवाइयाँ होती हैं वो बोन मैरो से बनवाना बंद कर देती हैं, या जो एंटीबायोटिक्स आते हैं, क्लोरामफेनिकाल है, राइट, इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं वो भी बनवाना बंद कर देते हैं। और भी दूसरी दवाइयाँ होती हैं, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन स्पेशली हेपेटाइटिस है, HIV का इन्फेक्शन है, ये सब रेडियोथेरेपी देने से बोन मैरो बनाना बंद कर देता है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर डिपॉजिट हो जाए बाहर की कोई चीज़ें, बाहर से कोई कैंसर आ जाए, जैसे लंग्स का कैंसर आ गया, प्रोस्टेट का कैंसर आके इसमें बस गया, थायराइड का कैंसर आ गया, अगर कैंसर आके जहाँ पे RBC बन रही है वहाँ पे वो खुद उस स्थान को ऑक्यूपाई कर लेगा तो बनना बंद हो जाएगा, मतलब बोन मैरो फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा ग्लाइकोजन की कुछ मेटाबॉलिक समस्याएं होती हैं बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये स्टोरेज वाले डिसऑर्डर मतलब बोन मैरो के अंदर जाके वो चले जाएंगे और जहाँ पे खून बनता था, जो खून बनने की जगह है, वहाँ पे उनका अभी डिपोजिशन हो गया तो बनना बंद हो जाएगा, तो ये बोन मैरो का फेलियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन है कि आपका RBC जल्दी टूट रहा है, 180 दिन तक जिंदा रहना चाहिए पर 50 दिन में, 55 दिन, 60 दिन में ही टूट रहा है। तो कैसे टूटेगा, उसको बोलते हैं हीमोलिसिस। वो 3-4 तरीके से हो सकती है। एक तो जो कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, RBC के अंदर जो RBC है उसमें ही कुछ गड़बड़ हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे कि थैलीसीमिया के केसेस हैं, सिकल सेल एनीमिया के केसेस हैं, हीमोग्लोबिन D डिजीज है, हीमोग्लोबिन C डिजीज है, हीमोग्लोबिन E डिजीज है, पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी है, ये हेरिडिटरी डिफिशियंसी है, आनुवंशिक प्रॉब्लम है, या हेक्सोकाइनेज की डिफिशियंसी, इनमें RBC जल्दी फ्रेजाइल हो जाएगा और टूट जाएगा, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस करके कंडीशन है, राइट। इसके अलावा ये RBC है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाना, कुछ जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है, या कुछ लिम्फोमा है, या CLL है, या बहुत सारे जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो इस RBC के खिलाफ में एंटीबॉडी बना देते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, राइट, तो इसके कारण हीमोलिसिस होगा। या कई बार जो हार्ट का बाल्ब है वहाँ पे, या DIC है, इसको डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोएगुलेशन बोलते हैं, HUS है, TTP है, ये मेडिकल की भाषाएं, इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर RBC टूटने लगते हैं, प्रीमैच्योरली टूटने लगते हैं, जितनी उम्र होनी चाहिए उससे पहले टूटने लगते हैं, तो इनको बोला जाता है कि हीमोलिटिक एनीमिया। अब देखो, अगर हीमोलिटिक एनीमिया है, मान लो कोई ऐसे आपने इन्फेक्शन हो गया जिसमें RBC कम दिन जिंदा रहते हैं, एंटीबॉडी बन गई, उसमें आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, आयरन चट दे दो, विटामिन B12 दे दो, या प्रोटीन दे दो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि हमें जो हीमोलिसिस की प्रोसेस है उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना है। तो इसलिए बताने का, जानने का मेन मकसद है, मैं इसलिए इसको बता भी रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसको बोला जाता है कि हीमोलिटिक एनीमिया। इसके अलग अलग कारण के लिए अलग अलग जांचें उपलब्ध हैं, जांच होने के बाद फिर हम लोग उसका अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाके हीमोग्लोबिन करेक्ट होता है, राइट। अब जो चौथा बड़ा कारण है कि RBC आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, खून का बहाव हो रहा है, तो अगर पेट के अंदर कोई छाला पड़ गया तो उसकी दवाई है, पेट के अंदर अगर कोई अल्सर है उसकी दवाई है, डायवर्टिकुलोसिस की दवाई है, कोई कैंसर है उसको निकाला जाएगा। ऐसे महिलाओं के अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जाएगा, कोई लियोमायोमा है, कोई गठान है, कोई अल्सर है, उसका इलाज किया जाएगा, तब जाके आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना चालू होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है, कोई स्ट्रक्चर बना है, कोई अल्सर है, कोई कैंसर है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं ठीक होने वाली है। तो ये 3-4 तरह के कारण होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। इसलिए अगर एक बार, जैसे कि मैंने कारण बता दिए हैं, अब ये कारण से आपको आइडिया लग गया होगा कि इन कारण के लिए अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं शरीर में, अलग अलग तरह की जाँचें आती हैं। अब इन कारणों के लिए अलग अलग तरह की जाँचें उपलब्ध हैं, वो करने के बाद एक बार पूरा हम लोग श्योर होते हैं कि यार इस तरह की एनीमिया है, फिर उसके लिए उस तरह का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारा दोस्तों काज ऑफ एनीमिया था कि क्या क्या कारण होते हैं। अगर अब आप समझ गए होंगे तो समझ में आएगा कि ये एनीमिया या खून कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं।
बट मोटा जो कारण होता है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब खाने में कमी है। पर अगर खाने में कमी आप ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, तब भी खून नहीं बन रहा है, तब आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, जैसा वो इलाज बोलते हैं वैसे इलाज करना चाहिए। सो आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या इलाज हो सकता है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट।